हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में। तो आज हम लोग वो चीज़ देखेंगे किस पॉइंट से कैसे कैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है। तो चलते हैं। इससे पहले जो जितने भी कोई चैप्टर का बना चुके हैं आप लोग उसको देख चुके हैं आई होप। आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो फर्स्ट ऑल हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि एक वर्ड लिखा हुआ है हिपोकेरिएट। हिपोक्रेट इज द फादर ऑफ मेडिसिन। क्या है ये? हिपोक्रेट जो है फादर ऑफ मेडिसिन है। ठीक है, आयुर्वेदा सिस्टम का यहाँ पर लिखा हुआ है। ये याद याद रखना है हिपोक्रेट के बारे में। सॉरी, क्लियर है? एक पॉइंट। हेल्थ को दो हेल्थ को डिजीज ये करता है, डिजीज जो काउज करता है कौन कौन चीज़ से हो सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, इन्फेक्शन होता है, लाइफ स्टाइल होता है, ये सारा काउज होता है। ठीक है, ये सबसे मेन पॉइंट। अब यहाँ पर हेल्थ का आपको डिफिनेशन पता होना चाहिए कि ये मेन हेल्थ क्या होता है, हेल्थ किसको कहता है। ठीक है ना? तो इसका डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ क्या होता है। देखो यहाँ से यहाँ लिखा हो कि फिजिकल और फिजिकल फिटनेस सिर्फ हेल्थ नहीं होता है। इसका लिए क्या होना चाहिए? डिफाइन द स्टेट द कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल बीइंग। ठीक है ना? ये तीनों, ये पूरे चीज़ से ये होना चाहिए, तब ये हेल्दी पर्सन कहा जाता है। ये डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये डिफिनेशन आपको दे देगा, बोलेगा विच इज़ द करेक्ट डिफिनेशन। तो ये डिफिनेशन हेल्थ का याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ठीक है, अब जो है डिजीज जो है दो टाइप्स के होते हैं। एक इन्फेक्शियस डिजीज होता है, एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है कि एक पर्सन से अनदर पर्सन में जो ट्रांसमिशन हो जाता है उसको इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। ठीक है, जैसे एड्स हुआ। ठीक है, और तुम्हारा एड्स हो गया, अभी कोरोना चल रहा है वो भी इन्फेक्शियस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया। ठीक है, ये सब इन्फेक्शियस डिजीज हो गया। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में जैसे कैंसर हुआ। ठीक है, कैंसर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, ये एक से दूसरे में नहीं जाता है। लेकिन बहुत अभी ये कैंसर से बहुत मेजर केस ऑफ कैंसर इज डाई, बहुत सारे आदमी इससे मर रहे हैं। ठीक है, एक बात हो गया। कॉमन डिजीज इन हेल्थ, तो देखो एक वर्ड है यहाँ पैथोजेन। ठीक है, ये पैथोजेन क्या होता है कि जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काउज करता है, ठीक है ना, उसको पैथोजेन कहते हैं। उसको ये बात याद रखना कि देखो यहाँ से यहाँ लिखा हुआ है कि डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजेन। तो ये याद रखना कि पैथोजेन क्या होता है। पैथोजेन, डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजेन। जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, ठीक है, वायरस हुआ, फंगस हुआ, प्रोटोजुआ, हेलमेट, ये सारे के सारे जो है पैथोजेंस है। ये सारे के सारे ह्यूमन बॉडी में बीमारी काउज करता है। तो इस सब को याद रखना है कि पैथोजेन ये सब है। ठीक है, आगे चलो। अब यहाँ पर होता है टाइफाइड, एक फीवर। टाइफाइड का नाम सुने होंगे सब कोई। टाइफाइड क्या है, यहाँ पर ये आपको जानना है कि टाइफाइड क्या चीज़ से होता है, टाइफाइड को डायग्नोसिस क्या है। ठीक है, टाइफाइड जो है बॉडी के किस पार्ट में इन्फेक्ट करता है, ये सारे चीज़ जानना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसका सिम्टम्स क्या है, ये सारी बात। जैसे कि टाइफाइड ये सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया सल्मोनेला टाइफी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है, ये क्या पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और जो है टाइफाइड को जो आइडेंटिफाई करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं विडाल टेस्ट से। ये विडाल टेस्ट होता है। ठीक है, इसको विडाल टेस्ट से टाइफाइड पता करते हैं कि इसको पेशेंट को टाइफाइड है या नहीं है। इसमें क्या होगा, पेशेंट को फीवर, हाई फीवर आएगा 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस, कमजोरी होगा, स्टोमच पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेज होगा। ठीक है, भूख नहीं लगेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, ये सारी सिम्टम्स है तुम्हारे टाइफाइड के। और ये इन्फेक्ट किसको करता है? ये तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन को करता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन को क्वेश्चन ये इन्फेक्ट करता है। वहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन दे देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन दे देगा, बोलेगा बोथ, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन को करता है। ऐसे एक क्वेश्चन आता है। क्लियर है? ये सारी बात है। ये सबसे पहले जो है काम किसको हुआ था ये भी बात पता होना चाहिए। सबसे पहले जो है मेरी कॉन को हुआ था। ये निक नेम मेरी कॉन टाइफी मेरी नाम से एक लेडी थी जो कि कुक खाना बनाती थी सबके घर में जाकर के। उसको सबसे पहले ये बीमारी हुआ था, टाइफाइड फीवर। क्लियर है? ये सारी बात टाइफाइड के बारे में याद होनी चाहिए आपको। अगेन हम लोग देखते हैं
निमोनिया, निमोनिया का नाम सुने हो, निमोनिया, ठीक है। निमोनिया जो है एक बैक्टीरिया काउजिंग है, बैक्टीरिया से होता है। इस बैक्टीरिया का नाम आपको पता होना चाहिए। जो बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। और ये हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये 2 बैक्टीरिया से होता है निमोनिया, ठीक है। ये बात याद आपको होना चाहिए यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये सारी बात याद होना चाहिए। इसमें क्या हो किसको इन्फेक्ट करता है, जो एल्वोली होता है हमारे लंग्स के अंदर में, एल्वोली होता है, एल्वोली सेक्स, ठीक है। तो उसको ये इन्फेक्ट करता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। क्लियर। ये देखो एल्वोली को इन्फेक्ट करता है इन ऑफ द लंग्स, ये पता होना चाहिए। हम्म ये रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होता है कि देखो इसका सिम्टम्स क्या, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, रिस्पायरेशन में सिम्टम्स होगा निमोनिया, फीवर होगा, गम्स हेडेक, सर दर्द, कफ, सीवियर फीवर, लिप्स, फिंगर्स, ये सारे इसका सिम्टम्स है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद कौन बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया काउजिंग डिजीज जो है तुम्हारा कौन कौन है, ये भी पता हो चाहिए। डिसेंटेरी, ठीक है। यहाँ पर देखो डिसेंटेरी, प्लेग, डिप्थीरिया, ठीक है। ये सारे के सारे ये डिजीज, जो ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये पता होना चाहिए, ये बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज, तुम्हारा क्या करेगा, ऐसे पूछ देगा कि विच ऑफ द नो नन ऑफ द बैक्टीरियल डिजीज, तो ये तुम्हारा डिसेंटेरी दे देगा, प्लेग दे देगा, डिप्टीरिया दे देगा, एक और 2 कॉमन कोल्ड दे देगा। तो कौन सा ऐसा बीमारी है जो तुम्हारा बैक्टीरिया से नहीं होता है, तो इसमें तुम्हारा ये डिसेंट्री बैक्टीरिया से होता है, प्लेग बैक्टीरिया से होता है, डिप्टीरिया बैक्टीरिया से होता है, कॉमन कोल्ड जो तुम्हारा वायरस से होता है, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन बना देगा तुमको। क्लियर। तो अब राइनो वायरस से जो होता है, ये राइनो वायरस है वायरस, ठीक है। वो जो होता है हम कॉमन कोल्ड काउज करता है, ये बात पता होनी चाहिए। क्लियर है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा तुम्हारा। कॉमन कोल्ड कैसा होता है कि ये तुम्हारा नोज को, ठीक है, रिस्पायरेटरी प्रोसेस को इन्फेक्ट करेगा, बट लेकिन लंग्स को नहीं करेगा, ये बात यहाँ से ये पता नहीं, नॉट इन लंग्स, ये बात पता होना चाहिए। क्लियर है। अब हम लोग अब पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में, ठीक है। प्रोटोजुआ जो ये है, प्रोटोजुआ, ये प्रोटोजुआ है, ठीक है। सॉरी प्रोटोजुआ ये है, ये मलेरिया काउज करता है प्रोटोजुआ से, ठीक है। तो अब ये आगे चल देखते हैं इसके बारे में पूरा। तो गाइज हम लोग मलेरिया के बारे में देखते हैं। ये मलेरिया जो है काउज करता है प्रोटोजुआ से, ठीक है। ये इसका जो अलग अलग फॉर्म है ये पता होना चाहिए कि प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फेल्सिफोरम, और एक होता है प्लाज्मोडियम ओवल, जो कि इसमें नहीं दिया है। 4 तरह का होता है, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी में आपको 3 दिया है, 3 याद रखना है, ठीक है। ये तीनों आपको ये याद रखना है। एक जो है ये मलेरिया मेलिग्नेंट होता है, ठीक है ना। ये देखोगे मलेरिया, ये मेलिग्नेंट मलेरिया, ऐसा खतरनाक मलेरिया होता है कि इससे आदमी मर जाता है, ठीक है ना, डेड कर जाता है। जो ये किससे होता है, ये फेल्सीपेरम से होता है। ये याद रखना है कि ये मेलिग्नेंट मलेरिया जो कॉज करता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से। ये क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछता है, ठीक है। ये हो गया। और ये काउज करता है तुम्हारा फीमेल एनाफिलीज काउज करता है, ये पता होना चाहिए। देखो ये मस्क्यूटो नाम है, फीमेल एनाफिलीज मस्क्यूटो के काटने, इन्फेक्शन से काटने से ये होता है। एक क्वेश्चन, ये तुम्हारा लीवर सेल में जाकर के इफेक्ट करता है, आरबीसी। तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ से बनता है कि द मल्टीप्लाई, या इनिशियली मल्टीप्लाई करता है लीवर सेल एंड द अटैक द रेड ब्लड सेल, अटैक करता है रेड ब्लड सेल में, और ये लीवर सेल, ठीक है। ये क्वेश्चन एक यहाँ से बनता है। और जो रिलीज जो सब्सटेंस करता है, या रिलीज टॉक्सिन सब्सटेंस जो करता है, उसका नाम बोलते हैं हेमोजिन। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है हेमोजिन, ठीक है। ये बात बनता है, ये सारी बात बनता है। और मच्छर का नाम याद रखना, फीमेल एनाफिलीज। क्लियर है। और इसका 2 होस्ट होता है, 2 होस्ट, देखो यहाँ पर द ह्यूमन एंड द मस्किटो, द लाइफ साइकिल द फीमेल एनाफिलीज मस्किटो वेक्टर एंड 2 होस्ट, ये 2 होस्ट होता है, ठीक है। इसका लाइफ साइकिल देखते हैं आगे। देखो इसका ये लाइफ साइकिल है। यहाँ सबसे पहले काटा मच्छर, ठीक है। ये प्रोटोजोन्स प्रॉपर्टीज, ये लीवर सेल में थ्रू ब्लड के लीवर सेल है, ये यहाँ पर ब्रस्ट किया, फिर ह्यूमन, इस तरह से ये तुम्हारा लाइफ साइकिल है तुम्हारा इसका। क्लियर है।
तो जितना सारा पॉइंट बताया ना, इस सब से क्वेश्चन आता है और आया हुआ है। ये सारी बात आपको याद होना चाहिए। आगे देखते हैं अमीबेसिस डिसेंट्री। ठीक है, ये देखते हैं एमोबाइक डिसेंट्री। ये जो होता है इंटोमे, ये प्रोटोजुआ से होता है। ठीक है, ये प्रोटोजुआ, जिस प्रोटोजुआ से होता है उसका नाम होता है इंटोमिबा हिस्टोलाइटिका। ये नाम आपको पता होना चाहिए। और ये जो लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन होता है इनको इन्फेक्ट करता है। ये सारे क्वेश्चन बनता है कि एमोबाइक डिसेंट्री किससे होता है, कि ये प्रोटोजुआ से होता है। प्रोटोजुआ किस क्या है, ये बोला, ये इंटोमिबा हिस्टोलिटिका, इस प्रोटोजुआ का नाम याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछता है। इसका सिम्टम्स क्या है, कि तुमको जो है कॉन्स्टिपेशन होगा, अब्डोमेन पेन होगा, पेट दर्द करेगा, क्रैप्स करेगा, स्टूल, ठीक है, एक्सेस स्टूल के साथ मोकस आएगा। ठीक है, और ब्लड क्लॉट ब्लड आएगा। ये सारा उसका ये है, मतलब कि सिम्टम्स है। ठीक है, और ये कैसे होता है, ये कंटामिनेटेड वाटर से होता है। ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड से ये फैलता है। क्लियर है। स्केरेसिस, ये है स्केरेसिस। ठीक है, ये स्केरेसिस एक जो वर्म से होता है जिसका नाम है विकेरियल, ठीक है, फिलरियल वर्म। इसके बारे में जानना है कि ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है। इसका क्या, ये सारी बात याद रखना है। इसके में हेलमेंट होता है ये, और ये क्या करता है, इंटरनल ब्लीडिंग करता है। देखो यहाँ पर इंटरनल ब्लीडिंग होगा, मस्कुलर पेन होगा, फीवर होगा, एनीमिया होगा, ब्लॉकेज इंटेस्टाइनल पासेज होगा। ठीक है, ये सारी बात है इसमें। ये जो कंटामिनेटेड होता है वाटर और वेजिटेबल्स के कंटामिनेटेड से ये होता है। ठीक है, आगे देखो विक्रिया कोलाई। आप लोग हाथी पाँव का नाम सुने होंगे गाँव। देखो ये जो है, ये आपका एम्स में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये फिगर दे दिया था और पूछा था किस बीमारी का ये सीन है। तो ये तुम्हारा एलिफेंथियासिस है। इसको हाथी पाँव भी बोला जाता है। ठीक है ना, एलिफेंथिया हाथी पाँव, यानी कि ये पैर पूरा फूल जाएगा, पूरा मोटा हो जाएगा, हाथी जैसा हो जाएगा, हाथी के पैर के जैसा। इसको बोलते हैं एलिफेंथियासिस। इसमें जेनिटल ऑर्गन को इफेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये कैसे क्या चीज़ से होता है, ये जो है विक्रियल ब्रेनकोप्टिक मिलाई, विक्रियल मिलाई, ये सब से होता है। ये सब बात याद होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, ये लोअर लिम्ब को इन्फ्ला, देखो ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन, मतलब बर्फ फूल जाता है। ठीक है, लोअर लिम्ब। और लिम्फेटिक वेसल, ये जो लिम्फेटिक वेसल होता है इसको अफेक्ट कर देता है। ये सारी जेनिटल ऑर्गन अफेक्टेड होता है। ठीक है, ये सारी बात है इसमें। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसको पूरे इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग रिंग वर्म के बारे में। देखो ये रिंग वर्म, देखो ये जो है रिंग वर्म्स, ये जो काउज कर रहा है, ये भी क्वेश्चन आता है कि ये फिगर दे देगा तुमको। ठीक है, ये क्या चीज़ का, ये रिंग वर्म का है। रिंग वर्म जो है फंगी से होता है। कैसे, फंगी से, फंगी से। तो इसका फंगी जो कौन सा जेनरा का, ये 3 जेनरा यहाँ पे है, तीनों जेनरा नाम याद होना चाहिए आपको। ये मैक्रोस्पोरम, ठीक है, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, ये तीनों फंगी का क्लास है। ये रिंगवर्म काउज करता है, ये याद होना चाहिए आपको। यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसमें स्केल की लेशन हो जाता है, पार्ट ऑफ द बॉडी, स्किन, नेल, स्कैल्प। ठीक है, ये सब में हो जाता है। ये सारी जो है इम्पोर्टेंस चीज़ था जो कि मैंने आप लोग को बताया। तो अब यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट है इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो वीडियो शायद बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या, कितना मिनट हो गया, 13 मिनट का हो गया ना। तो आज यहाँ तक आप लोग को मैंने कराया। ये सब जो है, ये सब पॉइंट आप लोग दिमाग में रखना। ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। तो आगे चलते हैं इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी में क्या क्या चीज़ का क्वेश्चन आता है वो सब आप देखते हैं।